बेस की तरफ, बुनियाद क्या है, पूरा ये सिस्टम काम कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है। ये साइंस अगर आप ठीक से समझ गए तो आप अपने एड्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस साइंस को सही से नहीं समझ पाए कि ये साइंस है, जो एड का सिस्टम काम कर रहा है किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो फिर आपको फेसबुक एड्स उस तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आपको फेसबुक एड से फ़ायदा पहुंचे। सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने ये एक ऐड आ गया, ड्रॉप शिपिंग चैंपियंस नाम के एक पेज का। मेरे सामने एक ऐड आ गया। ये मेरे सामने ऐड क्यों आया? फेसबुक ने यही ऐड मेरे सामने अभी क्यों रखा है? कोई और ऐड मेरे सामने क्यों नहीं रखा? इसकी दो वजूहत है। ये जो एडवर्टाइज़र है, ड्रॉप शिपिंग चैंपियंस, ये फेसबुक के पास आया। इसने फेसबुक से दो चीज़ें डिमांड की कि ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, यानी मैं हमजा, मैं इस पेज का टारगेटेड ऑडियंस हूँ। फेसबुक के पास ये पेज आया, इसने बोला मेरी दो डिमांड्स हैं, हमजा को ऐड दिखाओ। सबसे पहली डिमांड ये है कि मेरा ऐड हमजा तक सबसे सस्ता पहुंचना चाहिए, और दूसरी डिमांड ये है कि हमजा तक मेरा ऐड सबसे पहले पहुंचना चाहिए। सबसे सस्ता पहुंचना चाहिए, ये चीज़ तो हमें समझ में आती है कि यार हमारा ऐड टारगेटेड ऑडियंस तक, कि जिसको मैं अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, कि जो मुझे लगता है कि मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, उस तक ऐड सस्ता पहुंचे, ये चीज़ तो समझ में आती है। ये चीज़ शायद आपको समझ में ना आ रही हो कि सबसे पहले पहुंचे। दो डिमांड्स है ना, एक तो सबसे सस्ता और दूसरी डिमांड क्या, सबसे पहले पहुंचे। ये चीज़ मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखते हैं और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद आपके पास सेम प्रोडक्ट का या उसी कैटेगरी की किसी प्रोडक्ट का ऐड आता है, कि जिसको आप देख के बोलते हैं अबे यार, मैंने तो पिछला ऐड देख के बाय कर लिया, मुझे तो ये चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये होता है ना आपके साथ, अक्सर ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक चीज़ आपने बाय कर ली, उसके बाद आपके पास और जो एड्स आ रहे होते हैं उसी प्रोडक्ट के, उसके ऊपर आप बोलते हैं कि यार शिट, मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता, या मैं जल्दी नहीं करता उस वक्त। ठीक है। तो उसके जो पीछे रीज़न है वो ये है कि एक एडवर्टाइज़र ने आपको अपना ऐड पहले दिखा दिया जिसकी वजह से आप कन्वर्ट हो गए, और दूसरा जो एडवर्टाइज़र था उसका ऐड आप तक बाद में पहुंचा, जिसका नुकसान उसको ये हुआ कि आप ऑलरेडी एक चीज़ बाय कर चुके थे, उसके बाद उसका ऐड आप तक आया। ठीक है। तो इसीलिए जो एडवर्टाइज़र होता है उसकी दो मेन डिमांड्स होती हैं, कि एक तो सबसे पहले पहुंचे और सबसे सस्ता पहुंचे। ठीक है। ये डिमांड फेसबुक के आगे एडवर्टाइज़र ने रख दी। अब फेसबुक ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा ऐड तुम्हारे टारगेटेड कस्टमर तक, हमजा तक सबसे पहले पहुंचाऊंगी और सबसे सस्ता पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे ऐड की जो टोटल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। वो जितनी ज़्यादा होगी तुम्हारे ऐड की टोटल वैल्यू, उतना ही ये तुम्हारी दो डिमांड्स पूरी होने के चांसेस है। अब फेसबुक के पास सिर्फ एक एडवर्टाइज़र तो नहीं आ रहा, फेसबुक के पास तो हज़ारों एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं। अब ये जो मेरे पास ऐड आया है, ठीक है, यही सेम प्रोडक्ट के और भी एडवर्टाइजर्स हैं कि जिनका ऐड मुझ तक नहीं पहुंचा लेकिन इसका पहुंच गया। ठीक है। तो फेसबुक ने इसी का ऐड मुझ तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि इसके ऐड की टोटल वैल्यू दूसरे एडवर्टाइजर से ज़्यादा थी। ठीक है। अच्छा, अब ऐड की टोटल वैल्यू कैसे बन रही है, और टोटल वैल्यू की वजह से ऐड मुझ तक क्यों पहुंचा है? क्यों पहुंचा है? क्योंकि ये जो ऐड मेरे सामने आया है यहाँ पर, ये ऑक्शन की बेसिस पर आया है। जब बहुत सारे एडवर्टाइजर्स फेसबुक के पास आए थे तो फेसबुक को तो सबने यही बोला कि मेरा ऐड सबसे सस्ता पहुंचे और मेरा ऐड सबसे पहले पहुंचे, लेकिन मेरे पास इस पेज का ऐड सबसे पहले पहुंचा, सबसे सस्ता पहुंचा होगा यकीनन। तो फेसबुक ने तमाम एडवर्टाइजर से कहा कि मैं करूंगी एक ऑक्शन। उस ऑक्शन के अंदर जिस ऐड की टोटल वैल्यू ज़्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, सस्ता पहुंचेगा। तो ये हो गया ऑक्शन। ठीक है। फेसबुक को आप ये समझें कि फेसबुक एक ऑक्शन हाउस है, कि जहां पर डिफरेंट एडवर्टाइजर्स बोलियां लगाते हैं कि मुझे अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, और उसको सबसे सस्ता उस तक पहुंचने के लिए, और सबसे पहले उस तक पहुंचने के लिए मैं बोली लगाता हूँ। ठीक है, कि मैं इतना पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। इसको कहते हैं बिडिंग। एक ऑक्शन जब फेसबुक करती है, डिफरेंट एडवर्टाइजर्स उसके पास आ रहे हैं, उसमें से एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन का जो विनर होता है, जैसे यहाँ पर ऑक्शन का विनर ये पेज निकला तो उसका ऐड मुझ तक आ गया। तो अब ये ऑक्शन का जो विनर फेसबुक ने डिसाइड किया है, वो
ऐड की टोटल वैल्यू पे किया है, और ऐड की टोटल वैल्यू इन 3 चीज़ों से मिलके बनती है। सबसे पहले बिड, उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर ऐड रेलेवेंसी, और तीसरी चीज़ ऐड क्वालिटी। तो तमाम एडवर्टाइजर्स में से जिसकी बिड सही होगी, जिसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलेवेंसी हाई होगी, इसको अभी मैं खोलता हूँ और ऐड रेलेवेंसी को और चांसेस ऑफ कन्वर्जन को, और जिसकी ऐड क्वालिटी हाई होगी उसका ऐड, उसको मैं ऑक्शन में वो एडवर्टाइजर विनर होगा। ठीक है। अब सबसे पहले आ जाए बिड के ऊपर, कि जो फेसबुक ने ऑक्शन किया है डिफरेंट एडवर्टाइजर्स का, सबसे पहली चीज उसके अंदर फेसबुक ने जो देखी है वो देखी है बिड। अब बिड क्या है? बिड एक सिंपल सी चीज है। जैसा मैंने बताया कि फेसबुक एक ऑक्शन हाउस की तरह डील किया है फेसबुक ने तमाम एडवर्टाइजर्स को। तो ऑक्शन हाउस में क्या होता है? नीलाम घर जिसको बोलते हैं शायद, कि जहाँ पर बोलियां लगती हैं। एक चीज़ बिकने को आती है और उसके ऊपर लोग बोलियां लगाते हैं कि मैं इस चीज़ के 100 रुपये देने को तैयार हूँ, एक बोलता है मैं इस चीज़ के 200 देने को तैयार हूँ, एक बोलता है मैं इस चीज़ के 500 देने को तैयार हूँ। ठीक है। तो जो एक नॉर्मल ऑक्शन हाउस होता है उसके अंदर क्या होता है रूल, कि जिसने ज़्यादा बोली लगाई वो विनर हो जाता है। लेकिन फेसबुक के केस में वो विनर नहीं है। सिर्फ सिर्फ बिड वाला, हाई बिड वाला विनर नहीं है यहाँ पे। फेसबुक के केस में हाई हाई बिड वाले के साथ चांसेस ऑफ कन्वर्जन वाला और एड क्वालिटी, हाई एड क्वालिटी वाला वो विनर होगा। सही है। खैर, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बिडिंग होती है। ठीक है। बिडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप अपनी कैंपेन बना रहे होते हैं, अभी इसको छोड़ दें, अभी इसके ऊपर मैं आऊँगा तो एक एक चीज़ को मैं अलग अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बिड बता रहा हूँ। ये आ गई बिड स्ट्रेटेजीज। अब इस ऑक्शन के अंदर हम समझ रहे हैं बिड को। ठीक है। ये आपके आ गई सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये सबसे फर्स्ट चीज़ है जो फेसबुक देख रहा है। पहली बिड हो गई हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू। इस बिड के अंदर ये जो है आपकी डिफ़ॉल्ट बिड होती है। मतलब जो डिफ़ॉल्ट बिड होती है फेसबुक उसको इसी के ऊपर एड्स जो है रन कर रहा होता है आपके, अगर आप इसके अलावा और कोई दूसरी बिड सेलेक्ट नहीं करते तब। तो हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू। अब यहाँ पर फेसबुक जो है क्या करेगा कि आपके टोटल बजट को, जो भी आपने बजट लगाया है एक दिन का, कि जैसे मैं एक दिन में 2,000 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो 2,000 रुपये आपके स्पेंड कर देगी फेसबुक। और यहाँ पर जो बिडिंग फेसबुक खुद से कर रही है, इस बिडिंग के अंदर गोल फेसबुक का ये है कि आपको मैक्सिमम परचेजेस ला के दे। अब यहाँ पर बिड क्या लगा रही है वो हमें नहीं पता। इस ऑप्शन के ऊपर ये हाईएस्ट वॉल्यूम, ये मैं आपको बिडिंग समझा रहा हूँ। बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ये जो आपकी ऑप्शन में पहली चीज़ होती है बिड, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ अगर आप फेसबुक को हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू देते हैं तो फेसबुक आपको, हमें नहीं पता पीछे वो क्या बिडिंग कर रही है, वो ज़्यादा बेहतर जानती है उसके सिस्टम के हिसाब से क्या बिडिंग सही है। तो वो इस तरीके से बिडिंग करती है कि जिसके अंदर आपको मैक्सिमम परचेजेस आ जाए या फिर मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू परचेजेज आ जाए। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आप बेल्ट बेच रहे हैं, तो एक बेल्ट आपके पास 100 रुपए की है, एक बेल्ट आपके पास 200 की है और एक बेल्ट आपके पास 500 की है। तो फेसबुक की कोशिश ये होगी कि आपकी 500 वाली बेल्ट वो सबसे ज़्यादा बिके, हाईएस्ट वैल्यू परचेजेज आपके पास आए। ठीक है। तो ये एक हो गई बिड स्ट्रैटेजी। दूसरी बिड स्ट्रैटेजी क्या है? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है। अच्छा, ये टेक्निकली अगर देखा जाए ये आप गोल्स बता रहे हैं फेसबुक को, बिड स्ट्रेटेजी नहीं दे रहे हैं। बिडिंग नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे। यहाँ पर आप डायरेक्ट बिडिंग नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट बिडिंग नहीं है, ये आप इनडायरेक्ट बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है। आप गोल बता रहे हैं फेसबुक को। डायरेक्ट बिडिंग आप करते हैं यहाँ पर बिड कैप के ऊपर, उसके ऊपर अभी मैं आता हूँ। तो आप यहाँ पर आ गए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। आपने फेसबुक को बोला भाई ये लो 2,000। अब 2,000 रुपये के अंदर मुझे एक ऑर्डर जो चाहिए, जो एक परचेज मुझे एक सेल चाहिए, वो मुझे 250 रुपये की चाहिए। अब तुम ऐसे बिडिंग करो। ठीक है। अब तुम ऐसे अपने सिस्टम में बिडिंग करो कि मुझे एक परचेस 250 रुपये की मिले। ये एक हो गई बिड स्ट्रेटेजी। एक हो गई रोएस गोल, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं फेसबुक पे और कितना पैसा आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे 100 रुपये लगाए और आपके पास 100 रुपये की परचेज आ गई। सही है। तो यहाँ पर आपका जो रोएस बना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बना, वो बना 1। अगर आपने 100 रुपये लगाए और आपके पास 200 की परचेज आ गई तो यहाँ आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना बना? 2। ठीक है।
तो ये आपने गोल बता दिया कि भाई मैं अगर 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 200 की परचेज चाहिए। तो आप यहाँ पे रोएस गोल बता देंगे उसको, रिटर्न ऑन एड स्पेंड मुझे इतना चाहिए। तो फिर अब इस गोल के हिसाब से फेसबुक बिडिंग करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 ऑप्शंस जिसके अंदर आप गोल बता रहे हैं। अब एक है डायरेक्ट ऑप्शन, क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट बिड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट बिड, ये मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्ट बिड यहाँ पर करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि फेसबुक जो ऑप्शन ये कर रही है यहाँ पे, इसके अंदर और लोग कितनी बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिडिंग के ऊपर मैं 5 रुपए की बिड लगा देता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं वो कितने की बिड लगा रहे हैं। तो अगर मेरी बिड कम होगी तो मेरा ऐड ऐड की टोटल वैल्यू वो कम हो जाएगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरा ऐड इस तरीके से मेरी टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। सही है, तो इसलिए बिड कैपिंग मैं अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पे करें। अभी जब हम कैंपेन्स बनाएंगे तो उसके ऊपर हम आके बात करेंगे। और सही है, तो ये था फर्स्ट स्टेप कि जहाँ पर आप बिड दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो आप हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू ही सेलेक्ट करते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फेसबुक की। तो यहाँ पर आपने हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू सेलेक्ट कर लिया बिड में, तो ये आपका बिड वाला पार्ट तो सही हो गया। अब यहाँ पर फेसबुक अपने हिसाब से खुद बिडिंग करेगी, और जब फेसबुक खुद बिडिंग करेगी तो वो परफेक्ट बिडिंग ही होगी। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला पार्ट तो हमने सही कर लिया कि हाँ यार ये हमारी ऐड की टोटल वैल्यू तो बढ़ा देगा अब ये वाला पार्ट। सही है, अब आ जाए सेकंड पे, चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर एड रेलेवेंसी। अच्छा, एड रेलेवेंसी क्या है कि ये ऐड जो इस पेज ने मुझे दिखाया है, जिसने मुझे टारगेट किया है, मैं इससे कितना रेलेवेंट हूँ। अब जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और इसने जो मुझे ऐड दिखाया है, ये इसने मुझे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का ऐड दिखाया है, तो अब मैं क्या हुआ, इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो चांसेस ऑफ कन्वर्जन है मेरे ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और मेरे पास भी ऐड ड्रॉप शिपिंग का दिखा रहा है ये। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का ऐड दिखा रहा है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन यहाँ मेरे ज़्यादा हैं। और या फिर अदर वर्ड्स के अंदर अगर मैं इसको बताऊँ तो ऐड रेलेवेंसी मेरी ज़्यादा है इसके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ भी फेसबुक ने देखा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर किसी ऐसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाता है कि जो मुझसे रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसको मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन इस्तेमाल नहीं करती, और मैं ऐड उसका ख़वातीन को दिखा रहा हूँ, फिर इररेलेवेंट हो गया ऐड, चांसेस ऑफ कन्वर्जन गिर गए। अब यहाँ पर इसकी जगह मेरे पास फॉर एग्जांपल शरारे गरारे का ऐड आ जाता, या फिर लेडीज सैंडल का ऐड आ जाता। तो लेडीज सैंडल का ऐड जो मेरे पास इसने मुझे दिखाया है, वो लेडी सैंडल का ऐड के साथ मैं रेलेवेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर मैं उसके साथ रेलेवेंट नहीं हूँ तो क्या है, मेरा चांसेस ऑफ कन्वर्जन गिरेगा और ऐड रेलेवेंसी गिरेगी। ऐड रेलेवेंसी गिरेगी तो अल्टीमेटली ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और ऐड की टोटल वैल्यू जब गिरेगी तो जब नेक्स्ट ऑक्शन होगा, जैसे कि अभी तो ये एक ऑक्शन हो गया, एक इंप्रेशन के ऊपर एक ऑक्शन होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये मुझ तक जो ऐड पहुंचा है ना, ये एक ऑक्शन हुआ है उसका रिजल्ट है। अब ऐसे ही ये किसी दूसरे बंदे बंदे के पास जब ऐड जाएगा तो वहां पर दूसरा ऑक्शन होगा। तो जब पहले ऑक्शन के अंदर इसने देखा कि यार ये रेलेवेंसी इसकी नहीं बन रही या चांसेस ऑफ कन्वर्जन इसके नहीं बन रहे, तो वो ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी और फिर ऑक्शन के अंदर वो फेल होगा, ऑक्शन के अंदर वो विनर नहीं बनेगा। तो इसलिए फिर वो दूसरे लोगों तक महंगा जाएगा और देर से जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? फिर जब वो किसी दूसरे फेसबुक यूजर के पास जाएगा तो महंगा जाएगा और देर से जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐड की टोटल वैल्यू गिर गई, और फेसबुक ने क्या बोला था कि मैं सस्ता दिखाऊंगी और पहले दिखाऊंगी सिर्फ उस सूरत में कि जब ऐड की टोटल वैल्यू ये ज्यादा होगी जिसकी। ठीक है, तो आई होप ये आप चांसेस ऑफ कन्वर्जन और ऐड रेलेवेंसी समझ गए होंगे। अब आ जाए तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है ऐड क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बिड ठीक नहीं है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलेवेंसी ठीक नहीं है, लेकिन ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये आपकी टोटल वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, आपकी बिडिंग बहुत अच्छी है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हैं, ऐड रेलेवेंसी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐड क्वालिटी घटिया है। तो ऐड क्वालिटी अगर गिरी हुई है तो फिर ये आप ऑक्शन के अंदर विनर नहीं होगा, और ये फिर इसकी ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और फिर आपका ये ऐड दूसरे तक सस्ता नहीं पहुंचेगा, एक तो महंगा पहुंचेगा और देर से पहुंचेगा, पहले नहीं पहुंचेगा।
अब ऐड क्वालिटी क्या होती है इसको समझिए। ऐड क्वालिटी के अंदर फेसबुक आपसे बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं कि जो आपकी ऐड क्वालिटी गिराती हैं। अगर उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ऐड क्वालिटी गिरेगी। ऐड क्वालिटी गिरेगी तो ऐड की टोटल वैल्यू भी गिरेगी। ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी तो ऐड ऑक्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा। विनर ऑक्शन में नहीं बना तो ऐड महंगा होगा और देर से पहुंचेगा। तो ऐड की क्वालिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही है। सबसे पहली चीज़ होती है क्वालिटी रैंकिंग। ठीक है। उसके बाद होती है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। उसके बाद होती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीन चीज़ें मिल के फेसबुक ऐड क्वालिटी बनाती है। ठीक है। ये तीन चीज़ें फेसबुक देखती है, उसकी बेसिस के ऊपर ऐड क्वालिटी का नंबर निकल के आता है क्या है। ठीक है। हो सकता है ऐड क्वालिटी जो है अबव 5 हो, अबव 6 हो, अबव 7 हो। तो ये आउट ऑफ 10 आप समझे एक नंबर है कि जिसके अंदर ऐड क्वालिटी आपकी आ रही होती है। अच्छा, सबसे पहले ऐड क्वालिटी के अंदर आपका आ गया क्वालिटी रैंकिंग। ठीक है। अब क्वालिटी रैंकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप आ जाएं कि आपकी जो ऐड कॉपी है या आपका ऐड क्रिएटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक ऐड है। इसके अंदर इसने क्या लिखा है, इट्स अ मिरेकल शी डिड नॉट ब्रेक एनीथिंग। ठीक है। अमेजिंग, यू विल नेवर बिलीव हु ट्रिप्ड एंड फेल ऑन स्टेज। अच्छा, अब यहाँ पर इस ऐड के अंदर इसने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसने इंफॉर्मेशन कुछ छुपा के रखी है। मतलब जब मैंने इसको देखा है ऐड, तो इस ऐड को देखने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इसके लिंक के ऊपर क्लिक करके इसकी वेबसाइट विजिट करूं और वहां जाकर पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पता चले। ये चीज़ ऐड क्वालिटी गिराती है। फेसबुक आपसे बोलती है कि ये काम आपने नहीं करना, कि आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कॉपी के अंदर, अपनी हेडलाइन के अंदर, इसको जो यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है ये ऐड कॉपी कहलाती है। ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये हेडलाइन है। ठीक है। इन चीज़ों को अभी जब ऐड क्रिएटिव के सेक्शन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इस ऐड के अंदर इसने अ, जो इन्फॉर्मेशन है उसको रोक के रखा है, छुपा के रखा है। ठीक है। और यहाँ पर इस एडवर्टाइजर की इंटेंशन ये है कि मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन लूँ। ठीक है। तो ये क्या है, ऐड क्वालिटी गिरा रहा है। क्यों? आधी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन फेसबुक नहीं चाहती कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों तक पहुंचे। ये ऐड क्वालिटी गिराएगी। ठीक है। इसी की एग्जाम्पल यहाँ पर है, यू विल बी शॉक्ड बाय हाउ अमेजिंग हिज एब्स आर आफ्टर ईटिंग दिस सुपर फूड। अब यहाँ पर इसमें देखिए सुपर फूड का वर्ड जो है इस्तेमाल किया। सुपर फूड क्या मतलब? ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं सुपर फूड, ये जो है आपकी एड क्वालिटी गिराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बेस्ट बेल्ट, ये जुमला सही है। लेकिन अगर मैं लिखूं अपनी कॉपी के अंदर, ऐड कॉपी के अंदर, वर्ल्ड्स बेस्ट बेल्ट, ये जुमला गलत है। ये आपकी ऐड क्वालिटी गिराएगा कि भाई वो चीज़ जो नहीं हो सकती वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है। अपनी ऐड क्वालिटी है। तो एक चीज़ ये होगी कि हाफ इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की जिसकी वजह से मैं लिंक के ऊपर क्लिक करके उसकी वेबसाइट विजिट करूँ। ठीक है। ये ऐड क्वालिटी गिराएगा। ऐड क्वालिटी गिरेगी तो आपके ऐड की टोटल वैल्यू भी गिरेगी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या लिखा है, 7 माइंड ब्लोइंग यूजेस ऑफ कैरेट्स। ठीक है। आर कैरेट्स द न्यू सुपर फूड। अब देखें यहाँ पर इसने सुपर फूड का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी एड क्वालिटी गिराते हैं। अब यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल के अंदर 7 यूजेस ऑफ कैरेट्स दैट विल हैव यू री थिंकिंग योर डाइट, यू मस्ट चेक दिस आउट। आर कैरेट्स द न्यू सुपर फूड। सही है। मतलब इसने अपनी एड कॉपी के अंदर उस तरीके से मिसलीडिंग सी एक चीज़ लिखी हुई है कि जो आपकी एड क्वालिटी गिरा रही है। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर आप आ जाएं। अच्छा, अब ये जो है आपका, अच्छा ये ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव्स। सही है। तो ये अभी मैं आपको ऐड ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ऐड ऐड क्वालिटी आपकी गिरती है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने ऐड कॉपी जो है अपनी गलत लिखी है, आपने अपनी हेडलाइन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो आपकी ऐड क्वालिटी गिरा रही हैं, या फिर आपने जो वीडियो, आप अगर वीडियो ऐड चला रहे हैं तो आपकी जो वीडियो है उसके पिक्सल सही नहीं है। ठीक है। ब्लरी सी वीडियो है, एचडी वीडियो नहीं है, वो आपकी ऐड क्वालिटी गिराएगा। ठीक है। जो आपका क्रिएटिव है अगर वो आपने ठीक नहीं बनाया हुआ तो वो आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, लाइक इफ़ यू आर एन एरीज और लव इफ़ यू आर अ लीव। ठीक है। एंड फाइंड ट्रू लव। एक तो फाइंड ट्रू लव, ये यहाँ पे जुमला गलत है। कोई कैसे ऐसे अपना
ट्रू लव फाइंड कर सकता है भाई, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये क्या है, एंगेजमेंट बेट है। यहाँ पर ये क्लिक बेट या फिर एंगेजमेंट बेट आप इसको कह सकते हैं कि लोग इसके साथ एंगेज हों। अब ये चाह रहा है कि जो एरीज हैं वो लाइक करेंगे, जो लियो हैं वो लव का जो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एंगेजमेंट बेट है, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐड क्वालिटी गिराता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इसने जो अपनी हेडलाइन है वो क्या लिखी हुई है, टीचिंग यंग पीपल हाउ टू फाइंड लव, सक्सेस एंड लिव लॉन्ग फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये एट हेडलाइन जो है ये मिसलीडिंग सी हेडलाइन है। अब यहाँ पर देखें एंगेजमेंट बेट इसने कॉल लिया हुआ है। यह आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी क्लिक बेट हो गया, या आपका एंगेजमेंट बेट हो गया। कमेंट यस इफ़ यू लाइक म्यूजिक एज मच एज वी डू, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इसने लिखा हुआ है कमेंट यस। अब यहाँ पे लोग नीचे सब यस यस कमेंट करेंगे, तो ये क्या है, फेसबुक की नज़र में ये एंगेजमेंट बेट है, ठीक है। एंगेजमेंट बेट हो गया तो अब ये आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। अब ये क्या बात है कि अब मैं जो है इस एडवर्टाइज़र का ऐड मेरे सामने एक आ गया, मैंने देख लिया, मैंने फिर अपनी न्यूज़ फीड को स्क्रॉल किया, फिर यही ऐड आ गया, फिर स्क्रॉल किया, फिर यही ऐड आ गया, बार बार ये ऐड आया जा रहा है। तो इस ऐड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। अब इस ऐड की जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ऐड को हाइड करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बार बार इस ऐड को देखूँ। अगर मैं इस ऐड को हाइड करूँगा तो जैसे ही मैं इस ऐड को हाइड करूँगा, इस एडवर्टाइज़र की ऐड क्वालिटी गिरेगी, क्वालिटी रैंकिंग ख़राब होगी, क्वालिटी रैंकिंग ख़राब होगी, ऐड क्वालिटी गिरेगी, ऐड क्वालिटी गिरेगी तो ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी तो ऑक्शन के अंदर वो विनर नहीं बनेगा, विनर नहीं बनेगा तो महंगा हो जाएगा ऐड, महंगा हो जाएगा और देर से दिखेगा, सही है। तो इसलिए हमें अपने एड्स की फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करनी होती है। उसके ऊपर जब हम आगे प्रैक्टिकल कैंपेन्स बनाएंगे तो उसके अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, फिर इसके अंदर हाई वेबसाइट बाउंस रेट, ठीक है। ये क्या है, या आपका जो विजिटर है वो कितना रेलेवेंट है आपके कंटेंट के साथ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस रखता है ऐड क्वालिटी के अंदर। कैसे, मैंने इसका ये ऐड देखा और मैंने इसके लर्न मोर कॉल टू एक्शन, इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी हेडलाइन हो गई, ये इसकी एड कॉपी हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मैं आऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा आगे इंशाल्लाह डिटेल में। खैर, मैंने इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, और वेबसाइट पे लैंड होते ही मैंने इसकी वेबसाइट बंद कर दी। अब फेसबुक ने तो पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब फेसबुक को पता है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर मैं गया हूँ और मैं कैसे बाउंस बैक हो गया हूँ, ठीक है। तो फेसबुक क्या समझेगी, बोलेगी यार कि इसकी वेबसाइट के ऊपर गया तो यूज़र मेरा, लेकिन फ़ौरन से वापसी बाहर निकल गया। इट मीन्स कि इसकी वेबसाइट जो है या तो उस यूज़र से इर्रेलेवेंट थी, या फिर ये शायद मिसलीड कर रहा था, अपनी वेबसाइट में कुछ स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, या जो इसका वेबसाइट मटेरियल कंटेंट है वो ठीक नहीं था। तो क्या होगा, अब फेसबुक जो है बोलेगी कि नहीं, इसकी ऐड क्वालिटी जो है इसकी वो सही नहीं है, ठीक है। तो आपकी ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी। तो हाई हाई वेबसाइट बाउंस रेट के वेबसाइट के ऊपर विजिटर जा रहे हैं और फौरन बाहर निकल रहे हैं, ये भी गलत सिग्नल देता है फेसबुक को। और फेसबुक को कैसे पता चलता है, पिक्सल के थ्रू। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक कोड होता है जो वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ होता है, जो सारा डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके ऊपर अभी मैं इसको नहीं समझा रहा पिक्सल क्या होता है, इसके ऊपर अभी मैं आगे आगे के सेशंस के ऊपर इन डिटेल में बात करूंगा पिक्सल के ऊपर, सही है। मतलब आप समझे कि फेसबुक का एक टूल है, अभी यहाँ तक के लिए आप ये समझ लेंगे, फेसबुक का एक टूल है जो फेसबुक ने वेबसाइट पे लगा हुआ है, और वहां से वो ट्रैक कर रही है कौन सा विजिटर कितनी देर वेबसाइट के ऊपर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपकी एड क्वालिटी गिरती है। उसके बाद आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, ठीक है। ये तो हमने देख लिया क्वालिटी रैंकिंग। अब आ जाए आप एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या होती है कि ये ऐड मेरे सामने आया, मैंने क्या इसको लाइक किया, क्या मैंने इसको शेयर किया, क्या मैंने कोई कमेंट किया, फेसबुक ये भी देखती है कि कितने हज़ार लोगों के पास ये ऐड गया है, और कितने हज़ार लोगों के पास ऐड जाने के बाद कितने लोगों ने उसके ऊपर लाइक किया है, रिएक्ट किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, ठीक है। उससे फिर फेसबुक ये अंदाज़ा लगाती है कि ये ऐड जिसने बनाया है ये एंगेजिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो हाईली एंगेजिंग होता है
तो हाईली इंगेजिंग लेकिन सही तरीके से इंगेजमेंट, क्लिक बेट वाली नहीं जो मैंने यहाँ पे बताई थी, इंगेजमेंट बेट वाली नहीं, ठीक है। जेन्युइन तरीके से अगर इंगेजमेंट उसके ऊपर ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बढ़ेगी। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अगर बढ़ती है तो क्या होता है, फिर एड क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ चेक करनी होती हैं, ये एड्स मैनेजर में हम चेक करते हैं, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो एंगेजमेंट रेट रैंकिंग इसकी बढ़ेगी तो ऐड क्वालिटी बढ़ेगी, ऐड क्वालिटी बढ़ेगी तो ऐड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो फेसबुक ये भी मेजर करती है। फिर फेसबुक एक चीज़ और देखती है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, कि इसका ऐड देखने के बाद क्या इसकी प्रोडक्ट मैंने खरीदी है जाके, फेसबुक ये भी मेजर करती है। अगर मेरा ऐड देख रहा है, अगर इसका ऐड मेरे पास आ रहा है और मैंने आकर इसको परचेज किया जाके, ठीक है, तो फेसबुक को क्या सिग्नल जाता है, फेसबुक को सिग्नल जाता है हाँ यार इसके प्रोडक्ट में दम है, इसकी प्रोडक्ट में दम है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं इसकी प्रोडक्ट को। और फिर फेसबुक ऐसी ही चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाना चाहती है कि जिसको लोग पसंद करें। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि इससे पहले क्या होता था कि आप फेसबुक के ऊपर आते थे मीम देखने, आप मीम देख रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब जो है सिस्टम थोड़ा बदल रहा है। अब आप फेसबुक के ऊपर एड्स भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल बेल्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये चाहते हैं कि यार मेरे पास बेल्ट्स के एड्स आए ज़रा मैं देखूं, तो आप आपके पास जब एड्स आते हैं तो आप एनॉय नहीं होते। इससे पहले क्या होता था, आप एनॉय हो जाते थे, यार क्या मेरे पास एड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए एनॉइंग सी एक चीज़ थी, लेकिन अब एड्स जो है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो अच्छे एड्स होते हैं वो आपको अपने साथ और इंगेज करते हैं, आप देखते हैं यार ये नई प्रोडक्ट है और मेरा इंटरेस्ट बेल्ट्स के अंदर है, तो अब यहाँ पर इसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बेल्ट्स मेरे सामने एड्स आए हैं उसके, तो अब आप एड्स को भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब फेसबुक जो है कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी देखता है कि आपकी जो प्रोडक्ट वो दिखा रहा है उसको आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं उसके अंदर, क्या आप उसके एड्स देखना चाहते हैं और आपको मज़ा आ रहा है उसके एड्स देखने में, क्या आप परचेज कर रहे हैं जाके उसको। ठीक है, तो अगर इसके ऐड के ऊपर, ये जो मेरे सामने ऐड आया है इसके ऊपर बहुत लोग इसको परचेज करेंगे तो क्या होगा, इसकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ेगी। कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इसकी ऐड क्वालिटी बढ़ेगी। ऐड क्वालिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी ऐड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी। और ऐड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि ऐड जो है ऑक्शन के अंदर विनर बनेगा, और ऑक्शन के अंदर विनर बनेगा तो वही एडवर्टाइजर की डिमांड कि मेरा ऐड सबसे पहले दिखे और सबसे सस्ता दिखे, ये दोनों डिमांड्स पूरी करेगी फेसबुक। ठीक है, तो ऐड क्वालिटी ये होती है जो इन तीन चीज़ों को मिला के बनती है। अब ऐड क्वालिटी आप एड्स मैनेजर में कैसे देखते हैं, ये मैं आगे के सेशंस के अंदर जो है बताऊंगा कि आपने एनालिसिस कैसे करना है कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग कैसे जा रही है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग कैसे जा रही है और कन्वर्जन रेट रैंकिंग कैसे जा रही है। तो आई होप आप लोग ये ऑप्शन समझ गए होंगे और आप लोग को ये समझ में आ गई होगी बात कि ये जो ऐड मुझ तक आया है क्यों आया है और यही ऐड मुझ तक क्यों आया है। सही है, तो अब हम चलते हैं एड्स मैनेजर के अंदर और वहाँ पर मैं कैंपेन के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपने क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग को किस तरीके से एनालिसिस करना है इसका। और अगर इसके रिजल्ट ख़राब हैं ऐड क्वालिटी, तो ऐड क्वालिटी आपको कैसे बढ़ानी है। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं।